बहनों, इस विधि से परमेश्वर रामपाल जी अपने भक्तों को लाभ देते हैं, राहत देते हैं। वो भगत भक्ति करके मर्यादाओं में रहकर खुद ही इतने धनी हो जाते हैं कि धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा समय आए फल होए। तो इस विधि से सतगुरु अपने भक्तों को लाभ देते हैं, इस विधि से। और भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने तो यहां तक बता दिया कि सन 1994 में जब दास ने यह मार्ग शुरू किया तो कति गरीब, निर्धन, भूत प्रेत की बाधा वाले, शराबी, नशेड़ी परिवार बिल्कुल दुखी हो चुके थे, ऐसे लोग आया करते थे शरण में, ऐसे लोग। और सतगुरु ने क्या बताया कि उस समय परमात्मा ने अपने कोटे से उन आत्माओं को लाभ दिया, अपने कोटे से। उनके भाग्य में नहीं था सुख, लेकिन उपदेश जरूर दिया सतगुरु ने कि बच्चों उपदेश तो लेना ही पड़ेगा, उसके बाद परमात्मा दया करेंगे। तो गुरुदेव भगवान को पता था कि उपदेश लेने के बाद भी इनके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, इनके पास इनके पुण्य इतने ज्यादा नहीं हैं कि ये बहुत जल्दी सुखी हो सकें। तो सतगुरु ने क्या कहा कि उस समय परमात्मा ने अपने कोटे से इनको सुखी किया, इनको लाभ दिया, किसी का बेटा नौकरी लगाया, भूत प्रेत की बाधाएं ठीक की, किसी की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हो गई। इस प्रकार से परमात्मा ने उन पुराने पुराने भक्तों को लाभ दिया। वो भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जा जाके किसी के बच्चे नौकरी नहीं लगाए, जा जाके किसी के मकान नहीं बनाए। और फिर बाद में गुरुदेव ने क्या बताया कि इस प्रकार से दिया गया लाभ भी उन भक्तों के लिए हानिकारक हो गया, हानिकारक। इस विधि से दिया गया लाभ भी, यानी परमात्मा ने अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत ज्यादा लाभ दिया उनको, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, उनके काम धंधे में जो बरकत दे दी, जो फसल में बरकत दे दी, बच्चों को नौकरी लगा दिया। परमात्मा कह रहे हैं इस विधि से दिया गया लाभ भी उन भक्तों के लिए नुकसानदायक हो गया फिर आगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान को उन्होंने अच्छे से समझा नहीं। तो गुरुदेव भगवान ने देखा कि पता नहीं है तो कब धनी होंगे, कब ये भक्ति करेंगे, कितना ये मर्यादा निभाएंगे, तब तक तो इनके मन में सौ दोष पैदा हो जाएंगे, भक्ति छोड़ के भाग जाएंगे। तो सतगुरु ने अपनी तरफ से उनको ज्यादा लाभ दिए अपने कोटे से। और फिर गुरुदेव ने क्या बताया कि ये भी एक काल का षड्यंत्र, ये भी काल का षड्यंत्र। जिन आत्माओं को गुरुदेव ने नाम उपदेश देकर फिर अपनी तरफ से लाभ दिए शुरुआत में, वो आत्माएं ज्ञान को आधार नहीं बना पाई और आगे चलकर फिर वो ढीले पड़ गए, ढीले, क्योंकि उनको सुख ज्यादा हो गए, सुख ज्यादा।